नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि मेहनत, सपनों और उजड़ते अरमानों की गवाही है। यह वह जगह थी जहाँ कभी सिर्फ जंगल और पहाड़ थे, लेकिन खनन की शुरुआत ने इसे एक चमकदार शहर में बदल दिया। यहाँ लोग आए, जिंदगियां संवारी और आने वाले कल के सपनों को आकार दिया। लेकिन फिर लालच, नीतियों और समय की बेरहमी ने इस शहर की चमक को छीन लिया। राजेश रंजन की लिखी यह कहानी सिर्फ एक खनन क्षेत्र के मिट जाने की गाथा नहीं है, बल्कि उन इंसानों की भी कहानी है जिनके पसीने से यह धरती कभी जीवंत हुई थी। तो आइए सुनते हैं। विलुप्त होता शहर। यह इलाका वीरान था। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और दूर तक फैली एक अजीब सी खामोशी। यहां कोई बसने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन फिर एक दिन दो घुड़सवार इस इलाके में आए। वे साधारण यात्री नहीं थे। वे एक स्टील कंपनी के भूवैज्ञानिक थे जो धरती के गर्भ में छिपे खजाने की खोज में निकले थे। कई दिनों तक उन्होंने मिट्टी को परखा, पत्थरों को जांचा और पानी के प्रवाह को समझा। उनके हाथों में औजार थे, आंखों में उम्मीद और दिलों में जिज्ञासा की ज्वाला जल रही थी। और फिर एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें खनिज का भंडार मिला, एक ऐसा संसाधन जो इस जमीन की तकदीर बदल सकता था और इस्पात उद्योग को एक नया आयाम दे सकता था। इस खोज के साथ एक नई शुरुआत हुई। कंपनी को खबर मिली और जल्द ही यहां खनन कार्य की योजना बनाई गई। खनन शुरू होते ही खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जल्द ही छोटी खनन कंपनियां भी यहां आने लगीं। अब जब यह साबित हो गया था कि इस इलाके में खनिज मौजूद है, तो हर कोई इस खजाने को निकालने की दौड़ में शामिल हो गया। जहां कभी सन्नाटा था, वहां अब मशीनों का शोर गूंजने लगा। सैकड़ों मजदूर आए, खनिक आए, इंजीनियर, डॉक्टर और शिक्षक भी आने लगे। जंगल कटने लगे, मिट्टी खोदी जाने लगी और धीरे धीरे एक बसावट आकार लेने लगी। बंजर जमीन से बसे हुए शहर तक। समय के साथ ये इलाका एक छोटे से गांव से एक संपन्न शहर में बदल गया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस पूरे क्षेत्र में कोई अन्य सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने इन्हें सभी के लिए खोल दिया। बच्चे स्कूल जाने लगे, लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलने लगीं और जिंदगी की चमक लौटने लगी। यह जगह उन लोगों के लिए घर बन गई जो एक बेहतर भविष्य की तलाश में यहां आए थे। सुरेश, जो देश के एक दूर दराज हिस्से से यहां रोजगार की तलाश में आया था, कंपनी में सुपरवाइजर बन गया। रमेश, जो अपने गांव में बेकार बैठा था, अब ट्रक चलाने लगा। सीमा, जो पहले जंगल से पत्ते तोड़कर बेचती थी, अब कंपनी के गेस्ट हाउस में काम कर रही थी और एक स्थिर आमदनी कमा रही थी। सरकार को भी फायदा हुआ। रॉयल्टी टैक्स और अन्य शुल्कों के रूप में उसे भारी राजस्व मिलने लगा। यह सभी के लिए फायदे का सौदा था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सरकार को अचानक लगने लगा कि खनन कंपनियां बहुत अधिक मुनाफा कमा रही हैं। अब तक वे टैक्स और रॉयल्टी से संतुष्ट थे, लेकिन अब उन्होंने पूरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को एक बार में ही हथियाने का फैसला कर लिया। नई नीतियां लागू की गईं, पुरानी खनन लीजें रद्द कर दी गईं और नई नीलामी शुरू की गई। जो कंपनियां दशकों से इस जमीन को संवार रही थीं, उन्हें अब अपने ही खदानों के लिए ऊंची कीमत पर बोली लगानी पड़ी। लेकिन इस बार खेल बदल चुका था। नई कंपनियां भी आई। वे जो सिर्फ कागजों पर मुनाफा देख रही थीं, लेकिन असल खनन की कठिनाइयों को नहीं समझती थीं। उन्होंने अंधाधुंध ऊंची बोली लगाई, यह सोचकर कि खनन एक अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय है। लेकिन जब काम शुरू हुआ, तो उन्हें एहसास हुआ कि लागत बहुत अधिक है और लाभ उतना नहीं। धीरे धीरे एक के बाद एक कंपनियां बंद होने लगीं। कुछ ने अपनी लीजें सरकार को लौटा दीं, तो कुछ दिवालिया हो गईं। खनन बंद होते ही सबसे ज्यादा नुकसान उन मजदूरों को हुआ जिनकी आजीविका इसी पर निर्भर थी। सरोजा,
जो 20 साल से ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर थी, अब इधर उधर काम ढूंढ रही थी। राकेश, जिसने अपनी गाढ़ी कमाई से एक छोटी सी दुकान खोली थी, अब दिन भर ग्राहकों का इंतजार करता रहता था, जो कभी नहीं आते। रमेश, जो कभी ट्रक चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था, अब सड़क किनारे खड़ा दूर अनजान रास्तों की ओर देखता रहता, इस उम्मीद में कि शायद कोई नया सफर शुरू हो। ईमा, जिसने जंगल में पत्ते तोड़ने की जिंदगी से बचकर यहां एक नई शुरुआत की थी, अब डरने लगी कि उसे फिर से पुराने दिनों में लौटना पड़ेगा। हर घर में मायूसी छा गई, हर गली में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? जो मजदूर कभी अपनी मेहनत से धरती का सीना चीरकर खनिज निकालते थे, वे अब रोजगार की तलाश में कहीं और जाने लगे। दुकानें बंद होने लगीं। माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल से निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वे फीस नहीं भर सकते थे। धीरे धीरे इस शहर की रौनक मिटने लगी। जो बाजार कभी रात में रोशनी से जगमगाते थे, अब अंधेरे में डूबने लगे। कंपनी के अस्पताल बंद हो चुके थे और छोटे निजी अस्पताल अब सूने पड़े थे, क्योंकि लोगों के पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। जो सड़कें कभी मजदूरों और ट्रकों की आवाज से गूंजती थीं, वे अब सुनसान हो गईं। कभी दौड़ते ट्रक अब जंग खाते खड़े थे। एक शाम बूढ़े सुरेश काका, जो कभी खदानों के सुपरवाइजर थे, अपनी पुरानी साइकिल चलाते हुए उस जगह पहुंचे जहां यह सब शुरू हुआ था। पहली खदान, जहां कभी सैकड़ों ट्रक दौड़ते थे, जहां मजदूरों की हंसी और मशीनों की गर्जना गूंजती थी, वहां अब केवल खामोशी थी। वह एक छोटी पहाड़ी पर चढ़े और सामने फैले वीरान खदानों को देखने लगे। एक समय था जब उन्होंने अपनी मेहनत से इस जमीन को संवारने में अपना खून पसीना बहाया था, लेकिन अब सब कुछ बिखर रहा था। धीरे से उन्होंने मिट्टी का एक छोटा सा मुट्ठी भर हिस्सा उठाया, उसे कसकर पकड़ लिया और आंखों में आंसू लिए बुदबुदाए, हमने इस धरती को सींचा, इसे जिंदा किया, और अब हमें इसे मरते देखना पड़ रहा है। आखिरी बार उन्होंने अपने बसे बसाए शहर के उजड़ते निशानों को देखा और भारी कदमों से वापस लौट पड़े। पीछे सिर्फ वीरान खदानें, सूनी गलियां और बंद दुकानें रह गईं। उनकी परछाइयां दूर तक फैली हुई धीरे धीरे अंधेरे में समाती हुई। एक शहर जो कभी सपनों, मेहनत और उम्मीदों से बना था, अब बस इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए रह गया था।